एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम आपको एक न्यू और बिल्कुल न्यू व्लॉग के साथ आप हाजिर हुए हैं और हम इसमें बर्ड्स की डिटेल बताएंगे और उनसे मिलवाएंगे जो इनका शौक़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये आप बर्ड्स कब से आपको शौक़ है इन चीज़ों का? मुझे इसका शौक़ तकरीबन 2 साल से है और मैं 2 साल से इनको मैंने रखा हुआ है। डिफरेंट रोटेशन रखी हुई है और अभी जो है मेरे पास मैंने कुछ बर्ड जो है वो सेल आउट कर दिए थे। उसके बाद मेरे पास जो बचे हुए ये बर्ड रखे हुए हैं और ये सारे बर्ड जो है माशाल्लाह 2 साल से मेरे पास हैं और अच्छी ब्रीड करते हैं, अच्छे बर्ड्स हैं और इनकी तो ब्रीड। इनके जो बच्चे निकल जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं ख़राब हो जाते हैं अंडे? हाँ डेफिनेटली होता तो ये सब है कि ख़राब भी होते हैं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर है अभी तो खैर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में होती है। वो जिसको चाहे ज़िंदगी दे और जिसको चाहे वो अपने पास बुला ले, तो इस तरह से ही सिलसिला होता है। और इसके अलावा क्या शौक़ है आपको? इसके अलावा बस क्रिकेट का एक शौक़ था, वो अब टाइम नहीं होता है, मसरूफियत भी ज़्यादा हो गई कि क्रिकेट मैंने खैर बात कर दी है, छोड़ दी? हाँ फिलहाल खैर बात कर दी है, बाकी देखें फ्यूचर में क्या होता है। चलें, आप मुझे बर्ड्स के बारे में डिटेल में बताएं। क्या दाना देते हैं, क्या पानी देते हैं, किस तरह देते हैं, क्या है और कौन कौन से आपके पास? देखिए इसका दाने पानी का तो ख्याल रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़ाहिर है अल्लाह ने इनको जान दी है और इनकी ज़रूरत है ये। तो इनका दाना तो हम इनको जो चलाते हैं वो चलाते हैं, मिक्स फीड चलाते हैं। ये नॉर्मली बाज़ार में आसानी से मिल जाती है। लपर्ड्स की मिक्स फीड जो है वो आराम से मिल भी जाती है। और इसके अलावा जो है हम इसका तरीक़ेकार ये रखते हैं कि हम इसको मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग हम इनको फ्रेश दाना देते हैं और उसी वक्त साफ़ सुथरा फ्रेश पानी लगाते हैं। और सर्दियाँ चल रही हैं, आपको पता ही है सर्दियों के अंदर ऐसा होता है कि हमें इवनिंग में सब चीज़ें हटानी पड़ती हैं, क्योंकि रात में आपको पता है टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है, तो उसमें पानी जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है जी। और रात में अगर बर्ड्स पानी पीते हैं ना तो फिर ये बर्ड बीमार हो जाते हैं। तो वो फिर उस चीज़ से बचने के लिए जो है वो हम लोग रात में इनका पानी हटा देते हैं। और नीम गर्म पानी भी देते होंगे सर्दी की हम वजह अर्ली से? मॉर्निंग में नीम गर्म पानी देते हैं और जैसे हम इस तरह से करते हैं कि पानी में कुछ मेडिसिन भी देते हैं इनको इनकी हेल्थ के लिए। कभी हम इनको कैल्शियम इस्तेमाल कराते हैं पानी में, कभी हम इनको एक दवा आती है इनकी जो इनको एक्टिव रखती है बुखार नज़ले के लिए, तो वो भी दे देते हैं। एक दिन छोड़ के हम इनको वाइटलिन देते हैं। तो ये सिलसिला है। एक दिन हम बीच में सादा पानी भी लगाते हैं। इसके अलावा ये क्या खाते हैं? जैसे आपने दवा दे दी इनको, दाना पानी दे दिया, इसके अलावा ये क्या खाते इसके हैं? अलावा भी इनकी बहुत सारी खुराक है। ये सॉफ्ट फूड ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी देख लिया आप, ये देखिए बैठा हुआ है ये और ये बेहतरीन तरीके से अपना सॉफ्ट फूड जो है इन्जॉय कर रहा है। तो ये सॉफ्ट फूड में हम इनको देते हैं, ज़्यादातर मैं इनको हरी सब्ज़ी देता हूँ जिसमें पालक होती है, मेथी होती है, पालक मेथी, उसके साथ में थोड़ी बहुत गाजर क्रश कर देता हूँ, पालक मेथी गाजर, उसके अलावा थोड़ा बहुत चुकंदर। सम टाइम इनको जो है वीक में एक आध बार जो है बॉयल एग इसके ऊपर क्रश करके डाल के इनको दे देते हैं। अच्छा। सम टाइम इनको गंदम खिलाई जाती है जो रात में हमें भिगोनी पड़ती है ताकि सुबह नरम हो जाए, उसकी जो है सॉफ्टनेस आ जाए उसके अंदर, तो वो खाते हैं। और ये भुट्टा शौक से खाते हैं, तो डेली बेसिस पे इनको भुट्टे के जो है वो दूधिया भुट्टा जो कच्चा बिल्कुल होता है जी। ना वाइट, वो इनको डलता है, ये बड़े शौक से खाते हैं। और इनको हमें कैल्शियम देना पड़ता है, जो हमने लगाया हुआ है, ये लगा हुआ है कैल्शियम, जी। ठीक है ना। इसके अलावा इनको हम समुद्री झाग वगैरह देते हैं, तो ये इनके दवाओं में शामिल है। वैसे तो आप यही बात है कि जितना गुड़ डालें उतना मीठा। जी। इम्पोर्टेड जो इनकी दवाएँ आती हैं, इम्पोर्टेड विटामिन हैं, कैल्शियम जो है वो सब आते हैं, तो मैं तो खैर वो यूज़ नहीं करता, मैं नेचुरल पे रहता हूँ। मैं ज़्यादातर इनको जो है नेचुरल डाइट देता हूँ, जैसे आपके सामने हरी सब्जी हो गई जी। और इनका अपना फीड हो गया या भुट्टा हो गया। जी। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि भाई बर्ड को जितना ज़्यादा ज़्यादा कोशिश यही होती है कि जो नेचुरल डाइट पे रखूँ, आर्टिफिशियल। तो आपको कितने साल हो गए ये करते हो और कैसा शौक हुआ अचानक से? भाई असल में शौक ऐसे होता है, मैंने तो अपने बच्चे के लिए एक पेयर खरीदा था, तो वो मुझे बड़ा मतलब उसका आवाज़ है, उसका चहकना बड़ा मज़े का लगता था, तो मैंने इस तरह एक और पेयर बढ़ा दिया और जब मैंने दूसरा पेयर बढ़ाया तो मुझे शौक हो गया, फिर मैंने अच्छी मोटेशन डालना शुरू की। जी। स्टार्ट में मैंने डाला था जो मैंने स्टार्ट में एक पेयर लिया था वो मैंने तकरीबन 6 महीने ऐसे रखा, तो वो मुझे बड़ा प्यारा लगता था, वो बहुत खूबसूरत पेयर था। और उसके बाद फिर मैंने बजरी तोते डाले, उन्होंने ब्रीडिंग की, अंडे बच्चे हुए, काफ़ी उनकी तादाद तो बहुत बढ़ गई थी, तो फिर से मैंने सेटअप को ख़त्म किया, फिर मैंने इस तरफ लेकर आया।
तो ये मेरे बर्ड है जो कुछ में कुछ एक्सपेंसिव बर्ड भी है। जिस टाइम लास्ट ईयर जो सीज़न जो है वो बिल्कुल 2 साल पहले 1 साल पहले जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, और अब जो है फ़िलहाल इनके रेट बहुत कम हुए हैं। और मार्केट के हिसाब से अभी जितने का मैंने ख़रीदा वो तो खैर मुझे उसकी बात का तो पता ही है कि मैंने क्या लगाया है इस पर, लेकिन अभी इसकी वो चीज़ें नहीं है, अभी इसके रेट बहुत कम हुए हैं। लेकिन देखा जाए तो ये थोड़ा सा ये कि मुझे उम्मीद है कि ये बर्ड ऊपर जाएगा और मुझे फ़ायदा भी होगा इसमें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब ये अंडे बच्चे करते हैं ब्रीड करते हैं तो वो हम कहाँ लेके जाएंगे। सही बात है। तो आप मुझे इंट्रोडक्शन करवाएं कि ये कौन कौन से बर्ड्स हैं। देखिए ये वाले जो मेरा पेयर है, ये पेयर मेरा है पार्ब्लू ऑफलाइन, ठीक है। उसके साथ पार्ब्लू पेस्टलिनो है। पेस्टलिनो जो लगा हुआ पीछे जो है वो मेल है और ये इसका जेंडर फीमेल है। माशाल्लाह ये अपना पहला कलर जो है सक्सेसफुली कर चुके हैं। इनके 4 इन्होंने एग ले किए थे, उसमें से 2 एग जो फर्टाइल थे, उनके बच्चे हुए, वो फिर मैंने बड़े हो गए, मैंने नीचे उनके ये मेरे सारे पट्टे हैं, अभी 6 पट्टे मैंने अलग किए। अच्छा। तो इनमें वो 2 बच्चे मौजूद हैं, जी। ठीक है। और ये अभी फिर एग ले कर चुका है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर मटकी के अंदर अभी इसके 5 एग मौजूद हैं। और ये है जो मेरा पेयर, ये है क्रीमिनो, ये जो फ्लाई कर रहा है ये क्रीमिनो है, ये मेल है। और इसकी जो फीमेल है वो अंदर है, वो है पाब्लू डिल्यूट ऑफलाइन। अच्छा। जो फीमेल है वो अंदर है माशाल्लाह। इसने भी अच्छे एग 5 एग ले किए थे। एक उसका जो है एग जो है वो फर्टाइल नहीं था, बाकी 4 में से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे निकले। और चारों बच्चे जो है उसमें से 3 मैं इसमें नीचे लगा चुका हूँ। अच्छा। एक बच्चा अभी छोटा सा तो वो मैंने इसमें छोड़ दिया, वो अभी सेल्फ नहीं हुआ। जब सेल्फ हो चुके हैं तो मैंने नीचे डाल दिया। जी। अभी इसके अंदर मजीद जो है वो अभी ब्रीडिंग पर है, ज़ाहिर सीज़न चल रहा है, तो ये अभी मजीद ब्रीड करेगा तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह आगे क्या निकलता है इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह की रज़ा। बहरहाल ये भी एक मेरा एक्सपेंसिव पेयर था जिस टाइम मैंने इसको ख़रीदा था। तो ये जो खाली क्रीमिनो था ना, यही मैंने 18,000 रुपये का लिया था। अच्छा। और मैंने लिया पट्ठा था तकरीबन 4 महीने का। जी। इसको मैंने घर में कुछ पाला है, सब कुछ किया है, एक चीज़ दी। तो ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली ब्रीड कर चुका है। अच्छी बात है। और सेकंड? उसके बाद ये मेरे पास एक पेयर है, ये है पाब्लू स्प्लिटिनो। इसके साथ जो फीमेल है वो है अल्बाइनो रेड आई, ठीक है ना। ये भी माशाल्लाह एक कलश अपना कर चुका है सीजन का, पहला कलश था इसका। उसमें से इसके माशाल्लाह 3 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सेल किए हैं। बाकी इसके अभी मटकी के अंदर बच्चे मौजूद हैं 3, तो वो अभी सेकंड कलश के बच्चे जो है इसके मटकी के अंदर हैं। अगर आप एक मिनट रुकें तो मैं दिखाता हूँ इसको। ये इसके बच्चे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए माजी जो है वो बैठी हुई है अभी अंदर। तो ये इसके बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं और माशाल्लाह इसके सारे बच्चे जो है ना इस दफ़ा मैंगो हेड में निकले हैं सारे ना, खूबसूरत बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं इसमें अभी मौजूद और 2 बच्चे इसमें पार्बल मैंगो हेड के हैं, बिल्कुल क्लीन हेड में। तो बाकी ये कि अल्लाह का करम है। अब ये माशाल्लाह से जैसे सेल हो जाएंगे तो ये सेकंड ब्रीड पे जाएंगे अपनी इंशाल्लाह। और ये मेरे पास जो है पेयर है, ये है एक मिस्टी पाब्लू स्प्लिट पेल फैलो, उसकी फ़ीमेल है। और ये सामने जो बैठा है ये मेल बैठा हुआ है मटकी के ऊपर, दिखाया ज़रा सा। ये मेल है, ये मटकी के ऊपर बैठा हुआ है। ये है पाब्लो पेस्टेलिनो का मेल स्प्लिट पेल फैलो। ये भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसने फर्स्ट कलश मेरे पास किया है अभी, और इसने फर्स्ट कलश में तकरीबन 10 एग ले की है माशाल्लाह। और 10 एग में से तकरीबन 3 अल्हम्दुलिल्लाह अभी बच्चे इसके निकल चुके हैं, जो अभी इसके जो फीमेल है उसके नीचे है जी। और ये उनको अभी फीड करा दी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मेरे पास एक बहुत अच्छा पेयर है। इसके बाद मेरे पास एक पेयर इसमें मौजूद है, ये मैंने कहा था इसको बाहर, इसको मैंने अभी अभी वो दिया है। ये है एक ये पेयर है, ये है मेरे पास पार्ब्लो जूविंग स्प्लिट इनो है, ये भी मेल जो है। और जो फीमेल है ये अल्बाइनो स्प्लिट इनो फीमेल है, ब्लैक आई में। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसने भी एक कलच कर लिया, अब ये रेडी टू सेकंड कलच है। और इसकी जो है अभी इसने सेकंड कलच में अपना पहला एग ले कर दिया है, देखें पहला एग इसने अपना ले कर दिया है। तो ये जो है वो इसके भी मैंने बच्चे सेल कर दिए हैं पहले, जो कि
जाहिर सी बात है, अभी जितने के मैंने लिए हैं वो चीज़ तो मुझे नहीं अभी मुनाफा नहीं हुआ मीन्स। मुनाफा तो नहीं हुआ, मैंने शौक के हद से रखे थे, मुझे बेचने के पहले कारोबार के हद से रखे भी नहीं थे, नज़र से शौक था मेरा। तो ये अब जाहिर सी बात है, जब तादाद बढ़ती जाती है तो फिर उसके लिए जगह कम पड़ रही है। ये मेरे पास जगह है लेकिन ये जगह कम पड़ रही है, तो लिहाजा जो है मुझे डेफिनेट बेचना ही बेचना है। हाँ, कोई अगर कोई बच्चा मुझे ज़्यादा खूबसूरत लगता है वो मैं रख लेता हूँ जी अपने लिए, बाकी मैं मुनासिब कीमत जो लग रही होती है मार्केट में वो बेच देता हूँ। अब ये है ये वाला जो है ये ग्रीन ऑफलाइन यूविंग है, ठीक है, ये फीमेल है। जी इसके साथ मैंने अल्बाइनो रेड आई का मेल लगाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह इसने भी फर्स्ट क्लच में जो है 3 बच्चे जो है वो निकाले थे और अभी भी इसके बच्चे मौजूद हैं। अभी इसके सेकंड क्लच के जो बच्चे हैं वो देखें, सेकंड क्लच में इसके बच्चे मौजूद हैं वो अंदर। ये देखें, हाँ ये रहे 3 बच्चे अभी इसने निकले में, 4 एग दी 5 एग दिए हुए थे, 3 निकल गए, 2 रह गए। तो ये भी जो है मेरा बहुत अच्छा एक पेयर है। और इसके बाद भी मेरे पास एक पेयर इधर है नीचे, ये इसमें मेल जो है वो अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट इनो वो मेल है और ब्लू अपलाइन की फीमेल है इसमें, या कह लें कि एक तरह से इसमें जो है वो जो फीमेल है उसकी एक आई एक बीमारी की वजह से ख़त्म हो गई थी। मैंने इसको मतलब बड़ा कोशिश करके बचाया। अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोगों से मेरे दोस्त हैं जो मेरे इस कारोबार से या इस चीज़ से या बर्ड पालने वाले लोग हैं जो हमने राब्ते किए, उन्होंने मुझे अच्छा गाइड किया। एटलीस्ट मैंने इसकी जान तो बचा ली, लेकिन उसकी एक आँख ज़ाया हो गई इस चक्कर में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अभी इसने भी बच्चा निकाला हुआ है, एग ले किया हुआ है, एक एग वैसे रखा हुआ है ले किया हुआ है और एक में इसने बच्चा भी निकल गया इसका। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मेरा बड़ा अच्छा प्यार है। और ये सारे जो बच्चे हैं ना ये सारे ऊपर से ही निकाल के डाले हुए जो इस वक्त मटकी के अंदर मौजूद हैं। बहुत खूबसूरत बच्चे हैं ये। इसमें ब्लू अपलाइन के बच्चे हैं, इसमें एक जो है वो ब्लू टू भी पॉसिबल ब्लू टू भी मौजूद है इन बच्चों में, क्योंकि वो क्रीमिनो का निकला हुआ है और पार्ब्लू डिल्यूट का निकला हुआ है, वो पॉसिबल ब्लू टू है। अच्छा ठीक है ना, एक तो ये हो है। उसके अलावा मेरा एक पेयर ये है, ये मेरा सबसे बेहतरीन वाला ब्रीडर पेयर है और इसमें एक ब्लू फिशरी है और वायलेट जूविंग ऑफलाइन का मेल है, सही ना। जी ब्लू फिशरी है, ये फीमेल है और वायलेट ऑफलाइन जूविंग का मेल मेल है ये। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पेयर है और ये मैंने टेस्ट पर्पस के लिए लिया था अपने एक फ्रेंड से। तो जिसने मैंने लिया था उस टाइम तो ये मैंने तकरीबन 11,000 रुपये का लिया था, लेकिन अभी इसकी कीमत थोड़ी ज़ाहिर है मार्केट के हिसाब से बहुत डाउन है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 कलच मेरे पास कर चुका है, यानी 2 कलच पहले कर चुका है और ये 3rd कलच इसका निकला हुआ और इसमें देखें ये इसमें इसने 5 एग्स ले किए हुए हैं, ठीक है ना, जी 5 एग्स हैं ये ले किए हुए और अल्हम्दुलिल्लाह इसके सारे बच्चे जो हैं सारे एग फर्टाइल होते हैं, फर्टाइल, एक भी एग इसका ज़ाया नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर ये क्वालिटी है इसकी है कि वो मुझे उसने बोल के दिया था कि इस फिशरी को कभी सेल आउट नहीं करना। अच्छा ये फिशरी मेरे पास काफ़ी पुरानी है ब्लू, उसने मुझे कहा था इसके साथ बेशक नेल चेंज कर लेना लेकिन इस फिशरी को सेल आउट नहीं करना। इसके बच्चे अच्छे निकलते हैं। इसके बच्चे बड़े खूबसूरत निकलते हैं। अच्छा इसमें पार्बलू भी आते हैं, इसमें अल्बाइनो भी निकालता है ये, अगर जाने क्या खासियत है इसके अंदर, इसमें अल्बाइनो भी आया है, मार्केट में क्या पार्बलू भी है, आया है। सेल क्या रेट है इनके? अभी तो इसके रेट देखें मार्केट के हिसाब से जो मार्केट चल रही है और इंतहाई गंदी मार्केट चल रही है। मैं क्या बताऊँ आपको कि भाई मार्केट में लोग तो 7,000 के 3 पेयर भी बेच रहे हैं और जब हम उसको सेल करने जाते हैं, जैसे हमारे पेयर हैं, तो हम जब सेल करने के लिए जाते हैं वो कोई क्वालिटी के हिसाब से कोई 800 रुपये का पीस ले लेता है, कोई 1,000 रुपये का पीस ले लेता है, कोई 1,200 रुपये का पीस ले लेता है, वो क्वालिटी के ऊपर होता है। तो हमारे आपको पता है व्यापारी हजरात का एक तो जाल वाले हजरात होते हैं, उनका एक फिक्स रेट होता है, कभी उसने उतने में ही लेना है, वो 1,000 रुपये 800 रुपये से ऊपर रेट लगाते ही नहीं, चाहे वो कोई सा भी बर्ड। अब जैसे मिसाल के तौर पे इसके बच्चे निकले तो जाहिर सी बात है ये बच्चे आगे जाके कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं ना, तो उस चीज़ को ये लोग नहीं सोचते। वो लोग ये कहते हैं संडे मार्केट लगती है, वहाँ पर भी ऐसे ही बर्ड्स होते हैं ज़्यादातर। हाँ, तो उन्होंने तो संडे मार्केट वालों ने तो सारा सब कुछ खराब किया हुआ है। अब मसला ये है कि अब हम किसी को ब्लेम तो नहीं दे सकते, फिलहाल मार्केट है ही डाउन, क्योंकि एक्सपोर्ट भी बनती है, अल्लाह करके एक्सपोर्ट खुली है। देखिए क्या होता है। अभी फिलहाल तो मुझे इतना है कि अल्बाइनो के रेट ऊपर गए, क्रीमिनो के रेट ऊपर जी गए। मैंने भी सुना है। तो
लेट्स सी क्या होता है आगे। अभी फ़िलहाल तो नेक्स्ट आपने इसके अलावा क्या आपने जो बर्ड्स पाले में मतलब। इसके अलावा मैंने एक ये जावा रखा हुआ है। ये जावा जो है फ़ोन का स्प्लिट है, फ़ोन जावा का स्प्लिट है ये पेयर ना। इसने भी माशाल्लाह से एग ले किए हुए हैं। इसके तकरीबन इसने 5 एग ले किए हुए हैं और अभी इसके कोई बच्चे निकले तो नहीं हैं। फर्स्ट टाइम रीड, हैं? फर्स्ट टाइम। हाँ ये फर्स्ट ब्रीड है, इसने फर्स्ट ब्रीड ही की है मेरे घर में। ये मैंने 6 महीने से है ये। अच्छा। तो हाँ इसने फर्स्ट ब्रीड ही की है मेरे घर में और अल्हम्दुलिल्लाह 5 एग्स तो ले किए हैं, लेकिन अभी तक कुछ आउटकम नहीं आया इसका। तो ये है कि अभी फ़िलहाल तो ग्रे जावा है। ये ग्रे जावा का रेट काफ़ी कम है, तो 2200 रुपये का पेयर मिल जाता है इजीली मार्केट में पट्टों का। और ये तो ब्रीडर है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2500-2800 का होगा। लेकिन मतलब अभी जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा डाउन है। इससे काफ़ी ये कि हर मैं क्या हर पालने वाला जो ब्रीडर है या पालने वाला शख्स है जो उसकी एक साइड इनकम के तौर पे इसको रखता है, तो वो इससे मायूस है। नेक्स्ट नेक्स्ट मेरे पास भाई एक ग्रीन पैरेट है। अब डोंट नो कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि अभी ये जिस तरह का इसका बिहेवियर है और जिस तरह का एटीट्यूड है इससे तो मुझे ये मेल लगता है। ठीक है ना। अब ये असल में हो गया है, मैं लाया था तो ये 4 या 5 महीने का था। अभी मेरे पास ये 3 महीने से मौजूद है। इसके फर मैंने काटे हुए हैं, लेकिन ये मैंने कोशिश बहुत की टेम करने की, ये टेम नहीं हो सका। ये बोलता भी नहीं है। नहीं बोलता है, बिल्कुल बोलता है, लेकिन टेम नहीं हो सका ये। अच्छा। बोलता है, छोटे छोटे बात टुकड़ों में बोल देता है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जिस तरह से हम कोशिश करते हैं, हमने कोशिश तो पूरी की। असल में ये इनको देना पड़ता है फूड। हम जॉब वाले लोग हैं, उसको हाँ, time आप नहीं दे करते सकते। क्या हैं ये भी बताएं आप। क्या करते हैं, बस एक प्राइवेट जॉब करते हैं सर, प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। सुबह इनको जैसे सुबह अर्ली मॉर्निंग हम उठते हैं इनके लिए, सुबह उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के बाद इनका 1 घंटा होता है जिसमें इनकी सफाई होती है, इनका ब्रेकफास्ट के लिए इनका खाना जी। लगाया जाता है, दाना पानी लगाया जाता है, और फिर इनको थोड़ी देर चेक किया जाता है कि आया कि कोई बर्ड क्या कोई फूड से तो नहीं बैठा हुआ, कोई बिहेवियर उसका ख़राब तो नहीं हो रहा, कोई टांग तो जख्मी नहीं है। ये सब चीज़ें उस 1 घंटे में हमें देखनी होती हैं। फिर अगर कोई ऐसा महसूस होता है तो फिर हम उसको ट्रीटमेंट करके अपना ऑफिस चले जाते हैं। फिर इवनिंग में हम जब आते तो इवनिंग में आके हम इनका जो है वो एक दफ़ा फिर इनको 10-15 मिनट देख के इनका पानी चेंज करके फिर सारी चीज़ें करके तो रखते हैं। मेरी ये एक वो है कि रूटीन हो गई है, ये आदत सी हो गई है नॉर्मली। तो अभी आजकल आपको पता है सर्दी है, सर्दियों में थोड़ा बर्ड का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। आप देख ही रहे होंगे कि ऊपर चादर रखी हुई है जी। और ये चादर लगी हुई है। अब मैं ये देखें, ये एक मैंने चादर रखी हुई है, ये मैंने अपनी खिड़की जो है मेरी, इसको मैं पहले प्लास्टिक से कवर करता हूँ, फिर मैं इस पर पर्दा डालता हूँ, जी। दैन उसके बाद फिर मैं तमाम बर्ड्स को चादरों से अच्छी तरीके से चारों तरफ से कवर करता हूँ, जी। क्योंकि इनको हवा ना लगे। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। सर्दियों में आपको पता है कि टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, तो हवा का लगना एक नुकसानदेह वाला है जिससे बर्ड बीमार होकर मतलब, तो हमें उस चीज़ से भी बचाना होगा। और आपके पास बर्ड्स की आइस खराब होती है तो आपने क्या यूज़ किया, आपने देखिए, क्या टिप। बर्ड्स की जब आइस खराब होती है तो लोग मशवरे देते हैं, बहुत सारे मशवरे देते हैं। सबसे अच्छा और आजमूदा, मेरा तो आजमूदा ही हो गया, सबसे अच्छा जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है वो है मेथाक्लोन। 50 रुपीज़ का एक आता है ऑलमोस्ट, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, कॉस्टली भी नहीं है। अब सुबह आप जैसे अल्लाह न करे आपके बर्ड की आई में कोई इन्फेक्शन है तो आप सुबह में उसको 1 कतरा डालें और शाम में 1 कतरा डालें। अगर आप घर पे ही रहते हैं, जॉब नहीं करते हैं, तो आप दोपहर में भी डाल सकते हैं। जी। मोस्टली तो मैं ये करता था, पहले नॉर्मल सलाइन के पानी से ना उसकी आई को वॉश करता था, फिर उसको एक टिश्यू से पुश करके फिर मैं उसमें मेथाक्लोन का एक ड्रॉप डालता था। तो वो उसके अलावा बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। इनको मेडिसिन चलानी पड़ती है, मेडिसिन में हम इनको चलाते हैं, एक इनकी मेडिसिन आती है, मैं दिखाता हूँ आपको। मैं ये चलाता हूँ, बेस्ट सिरप है कैल्शियम पी। ये इजीली अवेलेबल है, नॉर्मल मेडिकल स्टोर पे भी मिल जाता है और ये किसी भी बर्ड शॉप पे आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। कैल्शियम पी आप वीक में 2 बार लाजमी पानी में अपने बर्ड्स को पिलाएं, जो कि इंतहाई ज़रूरी है। बर्ड्स जो एग ले कर रहे होते हैं उसके बाद उनकी हड्डियों में वीकनेस आ जाती है तो कोशिश ये किया करें कि हफ्ते में 2 दिन अपने बर्ड्स को कैल्शियम पी लाजमी दें। उसके साथ साथ आप उनको चौक की जो लगी हुई है कैल्शियम की एक किस्म होती है, ये इस्तेमाल कराएं। और ख़ास तौर पे कटल बोन फिश जो होती है वो लाजमी अपने बर्ड्स को दें, क्योंकि वो कैल्शियम
कैल्शियम से भरपूर होती है, जो इनके एग ले करने के दौरान जो वीकनेसेस आती हैं उसको रिकवर करने में बड़ी आसानी से बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये कॉलिसॉल के नाम से एक सिरप मिल जाता है बहुत आसानी से बर्ड शॉप के ऊपर। तो ये जो है हम 1.5 लीटर पानी में ना इसका एक ढक्कन, लिक्विड है? ये लिक्विड है, अच्छा। एक ढक्कन हम वीक में एक बार लाजमी देते हैं, क्योंकि ये जब बर्ड को क्या मसला है, कोई मसला दरपेश है, फूल की क्यों बैठ रहा है, सर्दी तो नहीं लग रही है, कोई मैदा ख़राब तो नहीं है, तो हम ये लाजमी देते हैं, ये उससे काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। इसके साथ हम ये एक दवा चलाते हैं, इसका नाम है वाइडालिन। ठीक है, सैटरडे को इसलिए चलाता हूँ कि सैटरडे को जो है ना ये मतलब मैंने एक रूटीन बनाई हुई है, वाइडालिन के नाम से सिर्फ इजीली मेडिकल स्टोर पे मिल जाते हैं। ये किस चीज़ के लिए देते हैं? ये हम देते हैं, इनकी भूख में इजाफा करता है, निज़ाम हज़म को बेहतर करता है, और ये मल्टी विटामिन होता है। तो ये मल्टी विटामिन सिरप जो है वो बेहतरीन होता है बर्ड्स के लिए। हफ्ते में एक बार लाजमी दें, इससे इसका निज़ाम हज़म बिल्कुल ठीक रहता है, और उसके साथ इसको भूख में भी इसकी इजाफा हो जाता है। तो ये लाजमी चलाना चाहिए। उसके बाद मेरे पास ये साशे रखा हुआ है, ये भी मल्टी विटामिन है। ये मेरे एक दोस्त ने मुझे दिया था कि यार ये 2 लीटर पानी में ना तकरीबन आधा जो है टीस्पून जो होता है ये चला लिया करो। ये सीधा ये पाउडर फॉर्म में होता है, इसको हम 2 लीटर पानी में आधा टीस्पून देते हैं। यानी कि हफ्ते में इस तरह से मैं सेटिंग करता हूँ कि एक दिन अगर मैंने कैल्शियम पी दे दिया तो एक दिन मैं सादा रखूँगा, दूसरे दिन फिर मैं इसको ये मल्टीविटामिन चला देता हूँ, फिर एक दिन सादा रखूँगा, फिर एक दिन दवा दे देता हूँ, फिर एक दिन सादा रख के आखिरी एक दिन में मैं इसको वाइटामिन दे देता हूँ। ये वाइटामिन में तो जितनी भी हरी सब्जी खिलाएं उसके लिए बहुत बेहतर है। हाँ, अगर मोरिंगा आपको मिल जाए तो मोरिंगा तो बिल्कुल ज़बरदस्त चीज़ है, भरपूर विटामिन होते हैं उसके अंदर। नॉर्मली वो मोरिंगा जो है इतनी आसानी से मिलता मोरिंगा नहीं है। होता क्या है ये? मोरिंगा एक तरह का पौधा है, दरख्त होता है, उसका पाउडर इजीली मिल जाता है तमाम बर्ड शॉप से। तो मैं क्या करता हूँ कि जब मैं अपने बर्ड का दाना खरीदता हूँ उसको मैं तैयार करता हूँ, दाना मैं स्पेशल तैयार करवाता हूँ, क्योंकि दाना बना बनाया मैं नहीं देता मार्केट से। सही। मैं 3-3 किलो के हिसाब से दाने को तैयार करवाता हूँ। तो वो उस 3 किलो के अंदर जैसे मैंने एक मुट्ठी वो मोरिंगा पाउडर वहाँ से लेके मैं डाल देता हूँ, तो वो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता। 100 ग्राम मेरा ख़ाली 150 रुपये का मिल जाता है, तो वो बड़ा बेहतरीन होता है। उसके अलावा जो है हम समटाइम जब सर्दी ज़्यादा होती है तो झींगा पाउडर भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो हम किस तरह करते हैं कि 3 किलो दाने में हम 1 ग्राम झींगा पाउडर इस्तेमाल। झींगा पाउडर क्यों, किस वजह से? झींगा पाउडर एक तो विटामिन से भरपूर है और ऊपर से गर्म होता है, क्योंकि वो जब सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो बर्ड्स के लिए उसको इंटरनल जो है गर्मी फराहम करता है, अच्छा। तो वो बहुत ताकतवर भी बहुत होता है। तो ये चीज़ हमें करनी पड़ती है। अच्छा, अभी मैं जो ना आपको एक बर्ड जो है ना अपना पकड़ के दिखाता हूँ। देखो लोग जो है ना वो इजीली अपने हाथों से पकड़ लेते हैं, लेकिन मैं ग्लव्स का यूज़ करता हूँ। उसकी सबसे मेन रीज़न ये है कि देखें ये है परिंदा, अगर कहीं गलत आपने इसको पकड़ लिया तो इसने काट लेना है, और इसकी बाइट बहुत पावरफुल होती है। तो मैं एहतियात करता हूँ भाई, सीधी बात है, बस शुरू से ही। तो मैं आपको एक बर्ड अपना पकड़ के दिखाता हूँ, आप उसको देखिए। अंदाज़ा कर लें कि इसकी खुराक कैसी है और कितना एक्टिव है, जो मेरे हाथ में ही नहीं आ रहा है। ये मैंने जो पकड़ा है ये पारब्लू स्प्लिट इनो का मेल है। ये माशाल्लाह देखें, ये इसके नेल्स हैं, ये बेहतरीन जो है ना इस वक्त। और ये हम लोग जो है मेल फीमेल का, बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम होती है कि वो बोलते हैं कि भाई हमें अंदाज़ा नहीं होता कि मेल फीमेल को कैसे कंफर्म करना है। देखें, बेस्ट वे तो डीएनए कराएं। डीएनए नहीं करा सकते तो हमारे पास एक देसी तरीका है, जो हम बर्ड को ऐसे पकड़ लेते हैं। ये देखें मुझे बाइट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। ये बर्ड हम पकड़ लेते हैं तो हमारे पास एक तरीका होता है, यहाँ पे इसकी एक बोन होती है। देखिए मेल की जो बोन होती है ना, यहाँ पे 2 बोन्स हैं मिली हुई होती हैं, ठीक है ना, उनका गैप बहुत कम होता है, तो वो मेल काउंट होता है। सही है, ये हमारा देसी तरीका है। मेल हम इसी तरह काउंट करते हैं, या तो डीएनए पेपर हो या वो हो। ये देखें, ये इसके पर हैं, देखें बेहतरीन साफ़ सुथरे कलरफुल बर्ड है ये। और ये बहुत पावरफुल जीन होती है इसकी, ये इसमें ब्लू जीन शामिल होती है, तो ये बहुत पावरफुल बर्ड होता है पारब्लू।
नॉर्मल बर्ड के मुकाबले में, नॉर्मल ऑफलाइन के मुकाबले में ये प्रॉब्लम है। तो ये, और जो मादा होती है ना, जो फीमेल होती है, उसकी जो टेल पे जो बोन बनी हुई होती है ना, उसके अंदर गैप ज़्यादा होता है, उसका गैप थोड़ा सा खुला हुआ होता है जी। मेल का जो गैप होता है वो बंद होता है। तो ये हमारा तरीक़ेकार है चेक करने का। बाकी ये कि मेरे पास अभी इनके बच्चे मौजूद हैं जो क्रीमिनो से भी निकले हुए हैं, बार्लो डिल्यूट ऑफलाइन से भी निकले हुए हैं, अल्बाइनो रेड आई से भी निकले हुए हैं। तो अभी तो खैर जस्ट सेल्फ हुए हैं, तकरीबन अराउंड 3-3 महीने, 3.25 महीने के बच्चे हैं। तो ये तो आपके बर्ड्स की होगी। तो आप ये बताएं मुझे, इसके अलावा आपने क्रिकेट क्यों छोड़ा, क्यों, उसकी जर्नी कैसी रही है आपकी? बस ना पूछे तो अच्छा है। क्रिकेट तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतनी खेली कि जिसको इंतहा नहीं, और कराची के बेस्ट ग्राउंड्स में भी खेला है। और अभी रिसेंटली हमने जो लास्ट मैंने एक खेला था, तो उसमें हमने एक हाई कोर्ट का एक टूर्नामेंट होता है, उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। तो उसका फ़ाइनल अल्हम्दुलिल्लाह विन किया, उस टीम का मैं कैप्टन था। तो बस शौक़ था शुरू से, बचपन से। अम्मी अब्बू की, अम्मी की बहुत डांटें खाई है, बहुत मार भी पड़ी है क्रिकेट के चक्कर में, लेकिन क्रिकेट खेली है और बहुत अच्छे लेवल पे खेली है। जब तक मेरे वालिद ने मुझे खेलते हुए नहीं देखा था, तो तब तक तो वो मुझे बहुत डांटते थे, सम टाइम मारते भी थे। बाप बाप होता है, उसकी मार खाना आज याद आती है। आज मेरे वालिद साहब आज दुनिया में मौजूद नहीं है। और मेरे वालिद साहब, इत्तेफाक ऐसा है कि आज 25 दिसंबर है, और 26 दिसंबर यानी 25 दिसंबर की रात को तकरीबन 1:15-1:30 बजे करीब उनका रज़ा इलाही से इंतकाल हो गया था 2018 में। उससे 1 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उम्रे पे गए थे, मैं, मेरे वालिद, मेरी वालदा। फिर उसके बाद मैंने क्रिकेट थोड़ी कम की, लेकिन फिर लोगों ने मुझे कहा कि यार आप अपनी एक्टिविटी ख़त्म नहीं करोगे। मेरा दिल टूट गया था अब्बू के जाने से। तो फिर मैंने दोबारा क्रिकेट स्टार्ट किया और बहुत अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेली है। अच्छा। तो बस अब बच्चे ये कहते हैं कि पापा अब बहुत क्रिकेट हो गई, अब आप हमें टाइम दें। और अब हम बच्चे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हो गए हैं, तो ज़ाहिर है घर भी देखना है, बच्चों की भी ज़रूरियात भी देखनी है, अपना शौक़ भी देखना है। अगर आपसे ये बर्ड्स कोई ख़रीदना चाहता है तो आप किस तरह, क्या कांटेक्ट देंगे और किस तरह सेल करेंगे? देखिए, ज़ाहिर सी बात है, बर्ड्स हैं, उनकी क्वांटिटी बढ़ती है, बच्चे आते हैं, बढ़ जाती है, तो मैं उनको सेल आउट करता हूँ। तो मेरे पास घर के बर्ड्स हैं, मेरी अपनी ब्रीड है, मैं मार्केट से नहीं ख़रीद रहा। तो मैं क्रॉस ब्रीड भी कराता हूँ इन लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह, और बच्चे भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं मेरे पास। तो अगर कोई साहब ख़रीदना चाहें कोई भी पेयर, तो मुझसे रब्ता कर सकता है। मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है 03102616 306, और मेरी लोकेशन जो है वो है सुरजानी टाउन की, सुरजानी टाउन सेक्टर 4B में मेरी रिहाइश है। तो अगर कोई साहब ख़रीदने ख्वाहिशमंद है, अच्छी चीज़, अच्छा बर्ड, क्वालिटी बर्ड, क्योंकि ये मेरे अपने घर के हैं, तो मुझे पता है इनमें क्या क्वालिटी है, क्या नहीं है, क्या चीज़ है। जो मार्केट से इंसान ख़रीदता है ना, तो उसका अंदाज़ा नहीं होता। सम टाइम बड़े अजीब से पेयर्स भी होते हैं जो वो ले जाता है, फिर बाद में परेशान होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस यही है कि चीज़ घर की है, तमाम बर्ड्स अच्छे हैं, तमाम बर्ड्स बेहतरीन क्वालिटी के हैं। क्योंकि मैंने अपनी ये कलेक्शन बनाई बड़ी अच्छी जगह से थी, क्योंकि मैंने जहाँ से परचेज़ किए थे 2 साल पहले, तो वो बहुत अच्छे जगह से मैंने परचेज़ किए थे, 2-3 जगहों से मिला के, और बहुत चेक वेक करके लिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से तो बहुत बेहतरीन चल रहा है, और इनकी जो है वो बच्चे भी बेहतरीन होते हैं। अगर कोई साहब इंटरेस्टेड हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, ये व्हाट्सएप नंबर है, सिर्फ व्हाट्सएप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज पे इस पर रब्ता हो सकेगा, और ये 24 घंटे ओपन होता है। तो जो भी साहब इंटरेस्टेड हो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, देखिए मैंने आपको उस शख्स से मिलाया जिनका 2 साल पहले ये शौक़ उठा था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है इनके पास इनको राज भी आ गए, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं राज आते और इनको राज आ गएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके अंडे बच्चे ब्रीड भी अच्छी करते हैं, अंडे बच्चे भी निकलते हैं, फिर वो सेल आउट भी करते हैं। तो जिसको भी चाहिए, और स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, तो प्लीज़ रब्ता कीजिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, और ढेर सारा प्यार कीजिएगा। हमेशा आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, तो इस बार भी ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।